हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है और वो सिलना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारी वीडियो होगी आज। तो आज हम कुछ पेपर पे कट करके दिखाएंगे कि आप सूट में कटिंग कैसे सूट की करते हो। जैसे कुर्ती हमें सिलनी है तो हम उसको कैसे सिलेंगे, तो उसकी हम पेपर पर कटिंग करके दिखाएंगे। और ये हमारे जो सिलाई करने के समय आपके पास ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हो। हम यूज करके भी दिखाएंगे इस स्केल को किस लिए यूज करते हैं, इसको किस लिए यूज करते हैं और इसको किस में यूज करते हैं, ठीक है। सारा हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को। तो इसको हम साइड रखते हैं। तो ये मैंने डबल फोल्ड पेपर ले लिया, ये देखिए ऐसे कि आज हम इस पे पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे सूट की, कि कैसे हम सूट को कट करते हैं, कैसे हम निशान लगाते हैं। क्योंकि निशान लगाते हुए बहुत दिक्कत कुछ बहनों को होती है कि हम सूट में किस प्रकार निशान लगाएं और उसको कैसे हम कट करें। तो आज हम यही बताने वाले हैं आपको। तो तीरा होता है, पीछे से हम रखेंगे। सूट हो आपके पास तो सूट का भी ले सकते हो नाप। अगर अदरवाइज आप बॉडी से लेना चाहते तो आपका जितना भी तीरा है उतना ही लीजिएगा। तो हमारा तीरा जो है 14 इंच है, ठीक है। 14 इंच हमारा तीरा है, तो उसको हम आधा करेंगे तो कितना हुआ, 7 इंच, ठीक है। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ से जो हमारे आर्मोल होते हैं वो हम नॉर्मल सूट में हम ब्लाउज में लेते हैं 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि नाप के देख लीजिएगा आर्मोल किसका कितना बैठता। हमारे हिसाब से तो आप 7 इंच लीजिएगा। 7 इंच लोगे तो आपका परफेक्ट आर्मोल बैठ जाएगा। तो हमें इसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। डार्क कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चेस्ट लेना है, ये चेस्ट लेंगे हम। आपका जितना भी चेस्ट है उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जैसे कि हम 36 का सूट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम 36 का चौथाई भाग लेंगे, कितना, 9 इंच। 9 इंच उसमें 2 प्लस हम मार्जिन रखेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 11 इंच, ठीक है। ये हमारा 11 इंच मार्क हो गया। हमारा फिक्स जो मार्जिन जितना हमें टोटल चाहिए उससे पहले हम इसको कर लेंगे, मिला लेंगे आपस में, ये ठीक है। इसको हम ऐसे कर देंगे। ये हमारा फिक्स हो गया, ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया। उसके बाद हमें ये निशान, बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होती है कि ये वाला निशान हम दूसरा वाला कहाँ पे लगाएं। तो यहाँ से नापोगे तो आप 7 इंच पे लगा सकते हो। यहाँ से नापोगे 7 इंच पे, ठीक है। और अगर यहाँ से भी नाप रहे हैं तो भी आपको 14 इंच पे लगाना है, ठीक है। यहाँ से नापोगे तो भी आपको 14 और यहाँ से नापोगे तो आपको 7, वो बराबर आ जाता है। 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये हमारा एक निशान 14 इंच पे हो गया। तो इसको यहाँ से भी हम एक बार नाप के निशान लगा लेंगे। ये हमारा 14 इंच हो गया, ठीक है। इसको हम मिला देंगे आपस में। ये हमारा 14 पे हो गया। नीचे हम जब लगाते हैं, जब नीचे चौक के कमर का निशान लगाते हैं तो वो कितने इंच पे लगाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वो हम लगाते हैं
आज जो हमारा चौक लगता है वो लगता है 20 से 21 इंच पे। यहाँ से रखेंगे हम, ये हमारा 21 इंच पे 20 इंच पे आ गया, ठीक है, हमारा 20 इंच पे आ गया। उसके बाद हमें इसे भी एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम कमर की नाप लेंगे, ये हमारा 7.5 आएगा, ठीक है, ये हमारा 7.5 है। तो अपने नाप के अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। और फिर हम कमर देखेंगे, कमर जैसे कि हमारी कितनी है, 20 इंच है तो हमारा 9 आएगा, चौथाई हमारा 9 आएगा, ठीक है, 9 पे हम मार्क कर देंगे इस प्रकार, 9 पे मार्क कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें भी 2 इंच मार्जिन लेना होगा, इसमें भी हमें 2 इंच मार्जिन, ठीक है। अब हमारा यही निशान जो है इसमें हम मिला देंगे, ऐसे। ये निशान हमारे जब परफेक्ट लगेंगे तो हमारा सूट जो है बहुत ही परफेक्ट कट के रेडी हो जाएगा। ये मैंने आपको पेपर पे समझाया था। ये हमारा बाकी जो है सूट का पूरा ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम आएंगे आर्म होल पे, ठीक है। तो आर्म होल आप अपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे 14 का लिया है, ठीक है, आपका 13 का हो तो भी आप यहाँ से कम कर सकते हो, 14 का है तो भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, 16 का है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस प्रकार बिल्कुल सेम कटिंग है, आप बस यहीं से बढ़ाना है आपको, बाकी सब यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम अब इसकी जो है कट आर्म होल निकालने की आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे कि मैंने 7 इंच लिया तो हमारा यहाँ से आएगा 3.5 इंच, ठीक है, ये 3.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ भी हम इसका जो हमारा जो ये आ रहा है नाप वाला निशान, हमें यहीं तक इसको मिलाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे करीब 1.25 इंच। सूट में हम बैक जो है हमारा उसमें 1.25 इंच ही लेते हैं। ये आपका इसलिए मैंने बताया है कि इस पे अगर आप ऐसे मार्किंग करोगे तो आपकी जो पीछे साइड में झोल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। एकदम से आप ऐसे आते हो, ऐसे गोलाई दे देते हो, यहाँ से भी कभी हो जाती, कभी यहाँ से भी हो जाती, कभी यहाँ से ले देते हो, इसीलिए आपको दिक्कत होती है। तो आप नाप कर लीजिएगा, कोई भी आप कटिंग कर रहे हैं, ब्लाउज की कर रहे हैं या सूट की कर रहे हैं, तो आपको पहले यहाँ से यहाँ जितना आपने लिया उसका आधी पे एक निशान मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ से एक मार्क लगाना है, उसके बाद फिटिंग के पास हमें मिला देना है। यहाँ तक की हमें नहीं बढ़ाना है, सिर्फ यहाँ तक की। तो हम करके आपको दिखाते, देखो आप ऐसे भी नॉर्मल ऐसे ऐसे करके भी मिला सकते हो, ठीक है। और ये हम किस लिए रखते हैं, ताकि आप जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है गोलाई देने, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चाहिए तो ऐसे करके आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। ये इसीलिए होता है ताकि हम इससे गोलाई दे सकें किसी गले में। जैसे कि मैंने ये गला, ये मैंने यहाँ से आपको 2.5 इंच ही लेना है, ठीक है, 2.5 इंच। इसके बाद हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई है हमारी, जैसे कि हम बैक का है तो हम 9 इंच ले रहे, ठीक है, 9 इंच। देखो आप यहाँ से भी ऐसे एकदम दे सकते हो और इसको भी रखकर आप गोलाई दे सकते हैं आराम से। देखो ऐसे यहाँ से कॉर्नर से मिलाएंगे और यहाँ कॉर्नर जहाँ तक कि हमारी ये लाइन ख़त्म होगी वहीं से हम ऐसे ऐसे कर देंगे। तो देखो हमारी ये गोलाई हो चुकी। इससे हम गोलाई बहुत अच्छे से देते हैं।
हो जाती है। तो इसको हम हाथ से देके तुम्हें दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अगर ये मैंने हैवी साइज का बताया, जैसे कि आप हैवी कुर्ती बना रहे तो ये आर्महोल देना। अगर आप नॉर्मल कुर्ती बना रहे हो, जैसे कि नॉर्मल अगर दे रहे हो, तो हमें 1.5 इंच लेना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जैसे हैवी लिया तो आर्महोल हमें 1.25 इंच देना, अगर नॉर्मल ली तो हमने 1.5 इंच दिया। इस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। देखिए ये हमारा इसमें मिलना चाहिए। यहाँ से हमारा घूमते हुए आएगा और हमें इसमें जो हमारी फिटिंग वाली मार्जिन है, सिलाई है, उसमें हमें इसको मिला देना है। देखो ये अब हम इसको भी रखकर दिखाएंगे आपको। देखो परफेक्ट आपकी आ रही है, परफेक्ट आ रहा है गोलाई। तो इसी प्रकार आपको भी देना है गोलाई इस आर्महोल की। ये हमारी गले की गोलाई हो गई। तो इसी प्रकार हमारा जो है सूट की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। यही हमारी ड्राफ्टिंग से हम इसको कट कर देंगे। देखिए आपको कट करके भी दिखा रहे हैं। और काटते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कैंची जो है हाथ घूमे, लेकिन आपकी जो जैसे कि फैब्रिक है वो नहीं घूमना चाहिए। फैब्रिक नहीं इधर उधर होना चाहिए। फैब्रिक जहाँ का तहाँ ही रखना चाहिए आपको। फैब्रिक को बार बार जैसे उठा के इधर रख लिया उधर रख लिया, नहीं, बिल्कुल सेम आपको जहाँ रखा है वहीं आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे कट कर देना है। हमारा हाथ घूमेगा लेकिन हमारा फैब्रिक घूमना नहीं चाहिए, इधर उधर हमें पलटना नहीं है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सूट की कटिंग हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सूट की ड्राफ्टिंग हम किस प्रकार करते हैं। और फिर मिलते हैं। अभी देखो ये हमारे सूट की हो गई। अभी हमने इस स्केल का आपको नहीं बताया है कि किस चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए हम बताते हैं। जैसे कि मैंने पेपर लिया, ठीक है। ये पेपर लेंगे तो मैंने ये हम सीधा जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए हमारा होता है। ये हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये स्केल काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जैसे कि प्लाजो पैंट की हम कटिंग करते हैं तो इसको हम ऐसे सीधा एक मार्क करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जब हम सीधा ही मार्क करेंगे तो यहाँ से जैसे कि हमारी कमर हो गई। अब हमें इसकी गोलाई देनी होती है। जैसे कि हमें इतना यहाँ तक की हमें मोड़ी रखनी है। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे, तो हम इसको ऐसे करके रखेंगे और ऐसे मार्किंग कर देंगे। सेम इसी प्रकार से हम इधर भी ऐसे रखेंगे, इसे मार्किंग कर देंगे। डार्क कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये देखिए इस प्रकार से हमारी जो प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग होती है, तो इसके लिए हमें इसको ज़रूर ही खरीदना है। उसके बाद हमें इसको सीधी लाइन खींचने के लिए, आर्महोल की गोलाई देने के लिए, कैसे भी आपको गोलाई देनी है इसको रखिए आप और आराम से दे सकते हैं। और ये हमारी कैंची बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये 1 इंची टेप भी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।